हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई। तो ये बोल रहा है फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, कि आप लोगों को सम निकालना है एन टर्म का इस सीरीज़ का। सीरीज़ क्या है? तो 9 + 99 + 999 + 9999 है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ना इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस में भी करवाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप ये पूरे प्लेलिस्ट में मैं जो बता रहा हूँ ना, इसमें 80 to 90% क्वेश्चन ना प्रीवियस का मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। और ये चीज़ आपका प्रूफ भी हो जाएगा जब आप जैसे आप जून 25 का देख रहे हो ना, इससे पहले दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 23, जून 23, जैसे ही आप ये सब खत्म करोगे आपको खुद ही सब कुछ दिख जाएगा कि कैसे कितना क्वेश्चन आपने रिपीट में कर लिया है। समझ गए? तो ये देखिए, आपको क्या निकालना है, इसका सम ऑफ निकालना है। तो इसको मान लेते हैं एस ऑफ एन, है ना, यानी कि सम ऑफ एन नंबर। ये आपको दिया हुआ है 999। ये कहाँ तक जा रहा है? तो एन टर्म तक जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग को एन टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो ये एन टर्म तक जाएगा, ये आगे बढ़ते बढ़ते 9999 + 99 इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, है ना वो तो बहुत ये लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसको 10 की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए 9 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10 - 1, ठीक है। तो बस मैंने वही लिखा है 10 - 1, फिर प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हो 100 - 1, है ना, तो 100 - 1 लिख दिया। फिर प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हो 1000 - 1, तो 1000 - 1। इसी तरह से अगर वो जो 999 4 9 होता उसको कैसे लिख सकते थे 10,000 - 1, है ना। तो इसी तरह से ये कितना तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें ये जो 10 + 1 ये सब में आप देख रहे हैं, ये 10, 100, 1000 ये भी एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी इस तरफ वाले पार्ट है, यानी कि ये इस सबको मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ 10 + 100 + 1000 + 10,000 जितना भी होगा डॉट 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 करके n तक हमें इसको एक पार्ट में लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस में क्या है, तो ये जो माइनस वाला पार्ट है 1 1 वाला पार्ट उसको एक तरफ कर दिया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा -1, है ना, फिर -1, फिर -1, फिर -1 करके ये भी n तक जाएगा। तो आप देखिए माइनस 1 ही हो रहा है, तो अगर मैं n तक चलाऊँगा तो वो एट दी एंड n ही तक जाएगा ना। अब मैं मान लीजिए मैं 1 1 1 1 को n टर्म तक लिख रहा हूँ, तो वो एंड में कितना होगा, जितना n का वैल्यू रहेगा उतना ही ना। अगर मैं मान लीजिए मैं एक को 100 बार लिख रहा हूँ तो अंत में 100 ही होगा ना। तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया कि अगर मैं -1 यहाँ पे लिख सकता था चाहता तो -1 -1 टू लेके n तक, लेकिन वो एट दी एंड n ही तक जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट -n तक। समझ गए? तो ये मैंने दो पार्ट को डिवाइड कर दिया दोनों पार्ट में, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये जो है ये पार्ट आपका कैसे बढ़ रहा है, तो 10 + 10⁻² + 10⁻³ है ना। ऑब्वियस सी बात है, 100 हुआ तो 10⁻², 1000 हुआ तो 10⁻³, इसी तरह से 10⁻4 ऐसे जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, तो n टर्म तक जाएगा। तो ये चीज़ को मैंने थोड़ा सा और एक्सपेंड करके 10 की पावर में लिख दिया है। और ये -n का -n, ये तो जैसे है वैसे ही, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो पार्ट मैंने लिखा है ना, ये क्यों लिखा है, ये हम लोग को GP बनाने के लिए मैंने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे AP होता है वैसे ही GP भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में ही AP GP पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो बस वही है, यहाँ पे देख रहे ये एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है और ये GP के सीक्वेंस में बढ़ रहा है, ठीक है। देख रहे 10 है, फिर 10 का पावर 2 हो गया, 10 का पावर 3, तो एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, वो है GP, ठीक है। GP सीरीज़ है ये। तो यहाँ पे हम लोग का A क्या हो गया, A मतलब फर्स्ट टर्म। तो आपको बस अब इतना दूर नोटिस करना है। तो यहाँ पे A क्या है, तो A है हम लोग का 10, है ना, फर्स्ट टर्म A होता है। और GP में क्या निकलता है, जैसे AP का आपको पता होगा कि A रहता है फर्स्ट टर्म और D रहता है दोनों का बीच का डिफरेंस, है ना। तो इसी तरह से GP में क्या होता है, R होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो सिंपल कीजिए ना, जो सेकेंड टर्म होता है डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर दीजिए। तो 10⁻² डिवाइडेड बाय 10, तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो एक पावर हट जाएगा और क्या बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ पे R क्या है, तो R दोनों के बीच में गैप कितना है, 10 का है ना। मतलब R हम लोग का 10 का स्क्वायर में चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ने 10 कर दिया, R निकाल दिया। अब देखिए SN का फॉर्मूला GP में क्या होता है, ये याद करने वाली चीज़ है। तो SN का फॉर्मूला ये होता है, इसको याद कर लीजिए, बात खत्म। तो SN = क्या होता है, R का पावर n - 1 डिवाइडेड बाई R - 1, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, GP का सम का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या है, तो A हम लोग का 10 है, R क्या है, तो R भी 10 है, और N क्या है, N तो फाइंड करना है, यही तो क्वेश्चन है कि सम ऑफ n टर्म, तो N ही तो फाइंड करना है। तो N का N रहेगा -1, उसके बाद R 10 - 1, ठीक है। और ये N जो है ये वाला है, ठीक है। यही इसी चीज़ को ना हम लोगों ने यहाँ पे ये पार्ट लिखा है ना, ये जो हम लोगों ने SN का फॉर्मूला डाला है वो इस पार्ट के लिए डाला था ना, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया और ये -n जो है वो -n वापस आ गया, ठीक है। तो ये तो बस एक एक्स्ट्रा लाइन बताया हूँ ताकि SN का फॉर्मूला बता सकूँ, ठीक है। तो ये हो गया -n।
उसके बाद बस इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 और यहाँ पे 10 माइनस 1 क्या हो गया 9, तो 10/9 और ये जो है 10 का पावर n-1 इसको मैंने ऐसे लिख दिया और -n। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, तो यही हो गया कि कितना होगा सम ऑफ n टर्म क्या होगा इसका, तो सम ऑफ n टर्म इसका ये होगा, समझे। तो यही हो गया फाइनल आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग ई नंबर देख लिए, अब हम लोग इसका एफ नंबर भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 8x - 5 = 0, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर π² एंड मतलब α² एंड β²। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस में ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, आप जब देखने जाओगे ना शायद जून 24 का, तो उसमें इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 2 रूट दिया रहता है, उसका कोई इक्वेशन दिया रहता है, फिर आपको सॉल्व करने बोलता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने को जो इक्वेशन दिया है 2x² - 8x - 5 = 0, मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रहता है, तो वो आपका ये है। तो क्या होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉर्मल फॉर्म और ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या निकलेगा, a हम लोग का क्या है 2 है, तो a = 2 हो गया। b क्या है, b हम लोग का 8 है या -8 है, तो -8 है। ठीक है, हम लोग को प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। तो b क्या हो गया -8 हो गया, प्लस यहाँ पे c है, तो c क्या है, तो c हम लोग का -5 हो गया। सिंपली जो इक्वेशन दिया था उसको हम लोगों ने जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसके साथ इक्वेट कर दिया, हम लोगों ने a b c का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम लोग को रूट फाइंड करने बोल रहा है ना, सम ऑफ रूट वगैरह। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रूट दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा उसके फॉर्म में करेंगे। तो पहले हम लोग जो नॉर्मल रूट है अल्फा एंड बीटा उसको निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सिंपल समझिए सम ऑफ रूट निकाल रहे हैं अभी जो गिवन है इसके हिसाब से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट का, अल्फा प्लस बीटा हो या कुछ भी हो, a + b हो, तो वो होता है -b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला है सिंपल। 2 रूट का अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो वो होता है -b/a। ठीक है, तो -b/a लिखे। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, तो 8 है, तो -8 है, तो -8 और ये -b जो है ये माइनस हो गया, समझे। और ये -8 तो b का वैल्यू और ये माइनस का माइनस डिवाइडेड बाय a का वैल्यू क्या है, तो 2 है। इसको माइनस कट जाएंगे, 8/2 हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया 4। ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालेंगे यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला c/a। ठीक है, ये सिंपल याद कीजिए, -b/a एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन का c/a। c का वैल्यू क्या है -5, a का वैल्यू क्या है 2, तो -5/2 आ गया आप लोग का। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हम लोग रियल सम ऑफ रूट निकालेंगे इसका। अभी तो भाई जो नॉर्मल दिया हुआ था उसका हम लोगों ने निकाला सम ऑफ और प्रोडक्ट। अब हम लोग को पूछ रहा है कि जब रूट ये रहेगा तब क्या होगा। ठीक है, तो α² और β² जब रहेगा तब क्या होगा। ये तो भाई नॉर्मल था तो मैंने निकाल दिया ये सब, अब इसका निकालना है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट किसका, जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि α² और β² का क्या होगा। तो α² + β² है ना, सम ऑफ रूट मतलब दोनों रूट का सम। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों α² + β² है तो इसको आप ये भी लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। जैसे नॉर्मल होता है ना a² + b² जो रहता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना a + b का होल स्क्वायर। बस वही क्या है हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। इसको आप लोग, इसका फॉर्मूला तो क्या होता है a² + b² + 2ab, है ना। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। तो वही चीज़ लिखें अल्फा² + β² + 2 α बीटा, है ना। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इस पार्ट को हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ना, इस चीज़ को ना आप 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसे करके लिखो या फिर आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो ना कि ये α² + β² को आप इस तरह से लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 α बीटा, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा α² + β² के, है ना। सिंपल ऐसा आप समझिए कि अगर a² + b² रहता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a + b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। आप इसको करके देखिए कि ये कैसे होगा। ठीक है, मैं अभी वो करके बता नहीं रहा हूँ, ये सब चीज़ बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे आप लोग, है ना। तो ये आप इसको ये फॉर्म में कैसे लिख सकते हो वो करके देखिए, हो जाएगा। कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी। तो बस मैंने वही लिखा है। इस चीज़ को अगर आप हटा दोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप इस लाइन से इस लाइन पे पहुंच सकते हो।
तो ये हो गया। अब क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी निकाला है, अल्फा प्लस बीटा का क्या है 4, तो बस इसकी जगह पे 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर हो गया है ना। उसके बाद फिर माइनस 2 का 2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालें, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -5/2, तो बस -5/2 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 5 हो गया है ना, तो 16 + 5 क्या हो गया 21 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये लाइन आप समझिए नहीं है, ठीक है, और ये भी चीज़ नहीं है। सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसकी जगह पे बस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू पुट किए लाए हैं वो कीजिए, ये अल्फा इंटू बीटू का वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। और ये कैसे होता है इसको आप प्रूव कर लीजिएगा, ये कोई प्रूव करने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल मैथ इक्वेशन आप कर लोगे आराम से। तो ये हो गया सम ऑफ रूट। अब हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का निकालना है, तो लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। इसको भी आप सिंपल दोनों चीज़ स्क्वायर में है तो उसको आप एक साथ बना के बाहर स्क्वायर कर सकते हो, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जिसका तो वैल्यू निकाले हैं ऑलरेडी, क्या है -5/2, तो बस इसकी जगह पे -5/2 पुट करो, होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा मतलब ये माइनस माइनस कट जाएगा है ना, -5 × -5 क्या हो गया 25 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 हो गया, तो ये हो गया आप लोग का 25/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब क्या करोगे, इसका जो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, जो हम लोग का इक्वेशन दिया रहता है, इसको आप ऐसे समझिए, ये जो आप जब प्रीवियस में करने जाओगे ना तो उसको ये चीज़ को ना मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड करके लिखा है, x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू एक्स प्लस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है, यहाँ पे s मतलब क्या हुआ सम ऑफ रूट है ना, और ये p मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग का होता है जनरली जब फाइनल वैल्यू आता है तो ये फॉर्मेट में लिखना होता है, तो यहाँ पे x² का x² लिखे माइनस ये सम ऑफ रूट क्या निकला है, तो सम ऑफ रूट निकला है 21, तो 21 लिख दो, और x का x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना निकला है, तो 25/4, तो 25/4 = 0। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, किसके लिए, जब रूट हम लोग का अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रहे, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए अभी नहीं समझ पाए ना तो आप इसको चलने दीजिए, ठीक है, वीडियो खत्म कीजिए, ये पूरा प्लेलिस्ट खत्म कीजिए, जब आप नेक्स्ट प्लेलिस्ट में पहुँचोगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, और ये गारंटी वाली बात है, समझे, क्योंकि इतनी बार ये सब चीज़ें रिपीट होगी कि आप बोलोगे कि यार ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब वीडियो रोक के खुद से कर लोगे, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।